हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य प्रकाश अग्रही और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। ठीक है, आज हम ये क्लास 10th का लेक्चर लेकर के आए हैं। थंबनेल पर आप लोगों को दिख गया होगा, ये प्रकाश का जो अपवर्तन चल रहा था फिजिक्स में, वही आगे तक कंटिन्यू हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन आपने पढ़ा था, याद तो है ना? याद है कि भूल गया? भूल गया ना, चलो कोई बात नहीं, फिर से हल्की फुल्की जितने भी चीज़ें हैं सब याद करके फिर उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या था? कोई एक माध्यम था और दूसरे माध्यम में जाते समय वो जो प्रकाश था वो क्या हो जा रहा था? अपने मार्ग से विचलित हो जा रहा था ना, वही तो था अपवर्तन। ठीक है, इसमें हम इस लेक्चर में निरपेक्ष अपवर्तनांक वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज का ये लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है, तो मन लगा करके पूरा कॉपी पेन उठाओ और आराम से बैठ जाओ पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि आज का ये लेक्चर जो है बहुत शानदार होने वाला है। तो चलो पहले पुरानी चीज़ें जो थी उन सबको पहले एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं हल्का फुल्का। ये ऐसे है, ठीक, ये क्या है? ये कोई एक माध्यम है, ये मान लो अगर विरल है, ये क्या है? विरल माध्यम है। और ये क्या था? सघन माध्यम था ना। ये मत सोचना कि पुरानी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, बस ये जान करके चलो कि ये पढ़ लोगे तो एक बार फिर से आपका जो माइंड है रिफ्रेश हो जाएगा, और जब रिफ्रेश हो जाएगा तो थोड़ा दुगने स्पीड में चलेगा। ठीक है, उस तरह से जितने स्पीड में चलता उससे दोगुना तिगुना स्पीड पकड़ लेगा। तो ये क्या था भाई? ये था अभिलंब। भाई अब हमसे अच्छी फिगर तो बनती नहीं है, उम्मीद मत करना अच्छे फिगर की। ठीक, लेकिन जो भी बनता है बना करके दिखा रहे हैं भाई। ठीक, ये क्या था? ये था प्रकाश किरण आ रहा था और ये ऐसे अपने मार्ग में जाना चाहिए, बट क्या होता है? ये मुड़ जाता है, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जा रहा है। इसको जाना चाहिए सीधे पर, ये अपने मार्ग से विचलित हो गया। तो ये जो इनके बीच में अभिलंब से और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है क्या है? ये आई है। और यहाँ पर अभिलंब से अपवर्तन किरण के बीच का जो कोण बनता है वो क्या है? आर है। ठीक, ये क्या है? ये है आपतित किरण। ये क्या है भाई? ये अपवर्तित किरण। ये क्या है भैया? अपवर्तित किरण है। और ये क्या है? ये है अभिलंब। क्या है? अभिलंब। ठीक, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। ये विरल माध्यम था, ये सघन माध्यम था। जरूरी नहीं है कि आप ऊपर विरल ही रखें, ऊपर भी सघन रख सकते हैं और नीचे विरल रख सकते हैं, कोई दिक्कत? हट जाऊं, फिगर याद आ गया? कुछ समझ में आया? चलो, तो अब हम पढ़ते हैं क्या? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, अपने कॉपी में हेडिंग डाल लो, क्या? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो सबसे पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है ये जानेंगे। दिखाई तो दे रहा ना? चलो, ठीक है, हेडिंग डाल दिए। चलो, इसका डिफिनीशन क्या बोल सकते हैं? जब किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं, यानी जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक लिखा हुआ है ना हेडिंग, तो इसी से आपको कुछ लग रहा होगा निरपेक्ष लिखा हुआ है, निरपेक्ष। इससे याद कर लो कि निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं। क्या करते हैं? निर्वात के सापेक्ष निकालते हैं। ठीक है, जैसे ये ऊपर वाला जो विरल था वो मान लो निर्वात है, और नीचे वाला क्या है भाई? नीचे वाला है हवा है, जल है, कुछ भी है मान लो। ठीक, तो क्या हो जाएगा? तो हम किसी प्रकाश का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, उसका अर्थ तो यही होगा ना। जैसे मान लो ये पानी है, जल है, और ये क्या है? निर्वात है। ठीक, तो ये अभिलंब है, और यहाँ से अगर कोई प्रकाश ऐसे आती है तो मुड़ जाएगी। ये क्या है? आई, ये आर है, ये आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, अभिलंब है। ठीक,
तो हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ पर, अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, निर्वात के सापेक्ष निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, निर्वात के सापेक्ष निकालना है, यानी क्या हो गया, निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्लियर हुआ, कुछ माइंड में कुछ फिगर बन रही है, फिगर बनाओ उसको। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स क्या है, उसको जितना ही आप अपने माइंड में सोचोगे कि यार ये चीज़ ऐसे है तो इस तरह से होता होगा या ऐसे बनता होगा, उसको अपने माइंड में फिगर बनाओ। जब आप फिगर बनाना स्टार्ट करोगे अपने माइंड में तो वो चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। आप उसको इमेजिन कीजिए कि हाँ ऐसा कहीं कुछ हो रहा है तो क्या होगा, समझे, क्लियर हो रहा है कुछ। फिजिक्स आप तभी समझ सकते हो, आप 9th की, 10th की, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, किसी भी क्लास की फिजिक्स लो, जब तक आप उसको इमेजिन नहीं करोगे, जब तक आप सोचोगे नहीं, तब तक आपको वो फिजिक्स क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इमेजिन करना सीखो, किसी चीज़ को सीखो कि कैसे, मतलब सोचो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस पर कुछ समय दो। भले ही आपका 1 घंटा लग जाए सोचने में, कम से कम इमेजिन करने की क्षमता तो बढ़ा रहे हो, सोचने की तो क्षमता बढ़ा रहे हो। अब जब सोचोगे तो वो चीज़ क्लियर होगी, समझे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है भाई। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखते हैं। स्नेल का नियम आपने कभी पढ़ा होगा भाई, जिंदगी में कभी पढ़े हो स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर, याद आया, नहीं याद आया ना, इसलिए बताया था यार मैंने। साइन आई ऊपर था, साइन आर नीचे था, ठीक। तो क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या था, स्नेल का नियम था। सबसे पहले लिख लो, डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, लिखो, ठीक। स्नेल के नियम से, ठीक है। स्नेल का नियम क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर, ये बराबर किसके था भाई, ये बराबर था 1n2 के, ठीक। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर ना मन करे, ऐसा ना अच्छा लगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। अगर कोई टीचर आपका इस पर अगर नंबर काट लेता है तो समझना कि मतलब काट ही नहीं सकता यार, वो काटेगा कैसे, जब ये सारी चीजें सही है तो काटेगा कैसे। अब क्या है, 1n2 का आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा था, आपतित किरण का वेग यानी v1, अपवर्तित किरण का वेग यानी v2, पता है ना। तो 1n2 का कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, v1 अपॉन v2, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है यार। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने चिल्ला करके पढ़ाया था, चिल्ला करके बोला था, याद करो, कुछ याद किया करो, ठीक है। कॉपी पेन लिए हो ना, उसमें देख लो एक बार, याद आ जाएगा आपको क्या है क्या नहीं है, ठीक। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, 1n2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 है, ठीक। तो 1n2 अपॉन इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 है, क्या है, 1n2 इज इक्वल टू v1 अपॉन में v2 से। इससे आप क्या निकाल सकते हो, 1n2 है ना, 1n2 उसी तरह से लिख दो, या फिर 1n2 को केवल n लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, n। और v1 क्या है, v1 ये वाला है, यानी प्रकाश ऐसे जा रहा है। अब प्रकाश बताओ कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है, कितनी होती है यार, याद करो, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कुछ याद आ गया, नहीं याद आया ना, पता था चलो, तो निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, इतना होता है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और कि ये कोई भी माध्यम है, ये जल नहीं है, जल या कुछ भी ले सकते हो, कोई भी सघन माध्यम, ठीक है। ये कोई भी माध्यम ले लो, जल मतलब बस बताने के लिए मैंने लिखा था, ये किसी माध्यम का वेग है, ठीक। ये कोई भी माध्यम उसका वेग है। तो यहाँ पर v1 क्या है, c है, ठीक। या फिर ऐसे लिख दो पहले, 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल निर्वात में, और नीचे अपॉन में क्या है, v2 है। तो v2 को v रहने दो, रहने दे, चलो रहने दे रहे हैं, ठीक है। चलो, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है।
अब यहाँ से क्या कर सकते हो, नीचे तो दिखाई देगा नहीं, चलो यहाँ पर लिखते हैं। ये क्या लिख सकते हो, n इज इक्वल टू 3 × 10⁸ क्या है, c है, c को क्या कहते हैं, प्रकाश की चाल, और ये v। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिल गया। यहाँ से आप v इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हो, c/n, वेग निकाल सकते हो। यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हो भाई, वेग भी निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। चलो इतना चीज क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, अच्छे से आ जाएगा, ठीक। मिटा दें, चलो मिटाते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ तो गया होगा एकदम अच्छे से। निर्वात के सापेक्ष जब निकालेंगे किसी माध्यम का अपवर्तनांक तो उसको क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक हेडिंग डाल करके लिख लेना सुंदर सुंदर शब्दों में, ठीक। फिगर उगर बना लेना, किताब में भी दिया रहता है, मेरी फिगर अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, ठीक है। किताब में जो भी दिया है एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे फिगर दिए हुए हैं, उन सभी फिगरों को आप लोग देखिए, समझिए, ठीक। और एक क्वेश्चन उस पर कर लें, क्वेश्चन कर लेना। चलो अपने कॉपी में क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कांच के लिए n इज इक्वल टू 1.5, कांच के लिए n इज इक्वल टू 1.5 यानी अपवर्तनांक जो है 1.5 है, ठीक, 1.5 है। तो निकालना क्या है, कांच के माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो कांच के माध्यम में, दिखाई तो दे रहा है यार, में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। करो भाई, ठीक। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलो सॉल्व करते हैं भाई। अभी को आपने जो फॉर्मूला पढ़ा वो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, v इज इक्वल टू c/n। ये कोई फॉर्मूला था, कभी जिंदगी में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बताओ पहले। ये जो फॉर्मूला है कभी पढ़े हो ना, तो चलो यहाँ पर n का मान इतना दिया है, कितना दिया है, 1.5 दिया है, और कांच के माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है, यानी v। नीचे वाला माध्यम जो है कांच है और ऊपर वाला निर्वात है, ठीक। तो अगर आपको कभी भी ऐसे दे कि कांच का अपवर्तनांक, ठीक, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि निर्वात के सापेक्ष यानी उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है। जब भी n दे मतलब अपवर्तनांक, ये नहीं इसमें बोला है कि कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, मतलब बताना चाहिए ना, हाँ। लेकिन क्या करोगे यार, किताब वाले जो हैं छाप देते हैं कुछ भी, बच्चों के दुख सुख समझते नहीं है वो सब, क्या बताएं किताब वालों को। देखो अगर दे दे कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, या कुछ भी अगर दे दे, हवा का अपवर्तनांक दे दे, तो वो दे किसके रहा, मतलब किसके सापेक्ष दे रहा है, निर्वात के सापेक्ष दे रहा है। नहीं तो वहाँ पर लिखता कि भाई फलाने माध्यम के साथ कांच का अपवर्तनांक कितना है, ठीक, ऐसे देता कि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है। लेकिन अब क्या कहता है, निर्वात है। निर्वात तो भाई समझ ही रहे हैं आप लोग क्या है, निर्वात को लिखने का जरूरत है नहीं, ठीक, जहाँ जाता है वहाँ से पिट करके आता है, इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए इसको कोई ध्यान नहीं देता है, कोई नहीं लिखता है भाई कि हम निर्वात के सापेक्ष निकालना है। सभी लोग लिख करके चले जाते हैं कि भाई इसका अपवर्तनांक है तो है, अब निर्वात के सापेक्ष कोई नहीं लिखता है, ठीक, क्योंकि क्या है, जो निर्वात है बहुत ही कामचोर टाइप का इंसान है, बहुत ही मतलब उसका कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए निर्वात अगर कहीं भी आ जाए तो क्या लिखना, क्या है वो, अगर अपवर्तनांक अगर कहीं आ जाए और किसी के सापेक्ष न दिया हो तो वो क्या है, निर्वात के सापेक्ष निकाला गया है, बस इतना, ज्यादा मैं नहीं चिल्लाऊंगा, ठीक। चलो
प्रकाश में चाल कितनी होती है भाई, या फिर ऐसे लिख देते हैं, नीचे 1.5 है प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5 है। ये किस तरह से कटेगा, 2 बार में कटेगा। ये 1.5 है, ये 3 है, ठीक। तो 1.5 में जब 2 का गुणा करोगे तो 3 ही तो आएगा। अब कोई ये मत कह देना कि कैसे आ गया, इतना चीज समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × 10⁸, ठीक। क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। v का मान आ जाएगा, यानी जो चाल है वो हमको पता चल गई। चलो मिठाइयाँ बांटो, क्या है, v का मान पता चल गया हमको। क्वेश्चन समझ में आया था, क्वेश्चन समझ में आया था। तो सॉल्व तो इतना इजी है यार, इसमें कुछ है नहीं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलो दूसरा भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी करेंगे। इसको मिटा दें, मिटा दे रहे हैं। चलो ये एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक। एक क्वेश्चन आपने कर लिया, दूसरा भी कर लो। निकालना क्या है, पानी का चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, और अपवर्तनांक दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए। और अपवर्तनांक दिया भाई, तथा अपवर्तनांक n = 4/3 है, ठीक। तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे, v = क्या था, c/n था। अब भाई हमने आपको बताया था कि ये जो अपवर्तनांक है अगर निर्वात के सापेक्ष है तो निर्वात की कोई इज्जत नहीं है, ठीक। कोई भी उसका इज्जत नहीं करता है, तो इसलिए कोई भी ये नहीं बताता कि पानी का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष है। बस लिख देते हैं कि पानी का अपवर्तनांक कितना है। लिखा है क्या, मतलब देख करके बताओ यार, किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो देख करके बताओ। लिखा है कि पानी का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, ऐसा लिखा नहीं है, बस लिखा है कि पानी का अपवर्तनांक, यानी निर्वात के सापेक्ष वो अपवर्तनांक दिया है हमको, ठीक। c = होता है 3 × 10⁸, n = दिया है 4/3, और v हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है भाई। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है ना। तो v = c/n है, 3 × 10⁸ अपॉन में 4/3। इसको क्या करोगे, 3, ये ऊपर जाएगा ना, तो 3 × 3 × 10⁸ अपॉन में 4, ये क्या हो जाएगा, 9/4 × 10⁸, ठीक। अब इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 2.1 है ना, तो फिर से 2.2 × 10⁸, क्या आ गया, प्रकाश की चाल आ गया, ठीक। v = 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई भाई, ये आ गई प्रकाश की चाल, ठीक है। और कहाँ पर है ये प्रकाश की चाल, तो ये पानी में है, ये पानी में प्रकाश की चाल आ गई, ठीक, इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाना। चलो इसको नोट करो, पहले नोट कर लो, मिटाते हैं उसके बाद। चलो एक और चीज आपको पढ़ना है भाई, एक और चीज आपको क्या पढ़नी है इसमें, कि अपवर्तन कब नहीं होता है, ठीक। क्या है, अपवर्तन कब नहीं होता है, यानी जो अपवर्तन हो रहा था वो किस किस कंडीशन में नहीं होती है। हेडिंग डाल लो, ठीक, कि अपवर्तन ना होने के शर्त, अपवर्तन ना होने के शर्त, यानी कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं जब अपवर्तन नहीं होगा, ठीक। तो कंडीशन तो एक ही है, देख लो क्या है कंडीशन। मान लो ये ऐसे इधर ना बनाओ, ठीक, गंदी बात होती है इधर बनाना, इधर बनाते हैं भाई। ये मान लो ये क्या है, पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, ये उसका सीमा पृष्ठ है, ठीक।
क्या है, सीमा पृष्ठ है। और उसके बाद इस पे क्या करते हैं, कोई प्रकाश की किरण, ये मान लो अभिलंब है, अभिलंब नहीं बनाते हैं, ठीक, अभिलंब नहीं बना रहे हैं इस समय, या फिर बना ही लो यार, नहीं तो नाराज हो जाओगे तुम लोग, गंदे बच्चे। चलो अब हम क्या करते हैं, इस पर जब हम प्रकाश किरण लंबवत जब डालते हैं, यानी ऐसे लंबवत इससे 90 डिग्री पे, तो क्या होता है, इसमें अपवर्तन नहीं होता है, ये ऐसे सीधा चला जाता है। यहाँ पर क्या है, ये इससे सीमा पृष्ठ से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन जो अभिलंब था उससे क्या है, साइन आई जो था, मतलब जो कोण आई बना रहा है, आई इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, आई इज इक्वल टू 0, ठीक, यानी इससे लंबवत। पहले क्या हो रहा था, ऐसे था, ऐसे ये अभिलंब था, ये ऐसे हम लोग करते थे ना, तब तो ऐसे होता था, तो यहाँ पर साइन आई या फिर कोण आई कुछ आता था, किसी एंगल पर डालते थे प्रकाश, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई एंगल नहीं, 0 पर, ठीक, क्या करते हैं, 0 पर प्रकाश को आपतित कर रहे हैं, यानी प्रकाश की किरण जो आपतित हो रही है वो अभिलंब से 0 अंश के कोण पर आपतित हो रही है। तो इसके लिए आपने कुछ पढ़ा है, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू 1n2, ठीक, 1n2 आपने पढ़ा हुआ है। तो साइन आई का मान 0 है, अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू 1n2, ठीक, तो साइन 0 का मान 0 होता है, और ये 1n2 अगर नीचे ला दें, 1n2 को इधर ला दें, तो ये साइन आर ऊपर जाएगा, साइन आर, तो साइन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, आ जाएगा 0, ठीक, यानी अगर हम आई का मान 0 रखें तो आर का भी मान हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। साइन आई अगर 0 अगर रखे तो साइन आर का भी मान 0 हमको मिल जाएगा। ये क्या है, ये n1 है, ये n2 है, ठीक, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना। चलो ये था पहला। अब एक और तरीके से दिखा सकते हैं, दिखाएं, वो भी दिखा दें, दिखा देते हैं भाई, नहीं दिखाई दे रहा है चलो यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक। अगर हम ये पहले तो ये आपका फॉर्मूला है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2। अब 1n2 इज इक्वल टू होता है n1 अपॉन में n2, n1 अपॉन में n2 होता है ना। चलो तो यदि n1 इज इक्वल टू n2 अगर कर दें, तो n1 इज इक्वल टू n2 अगर हम कर दें तो क्या होगा, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि ये n1 अपॉन में n2 इसके बराबर है, क्या है, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू n1 अपॉन में n2 है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, साइन से साइन हटा दो, क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आर, कोण आई इज इक्वल टू आ जाएगा कोण आर। यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होगा, तो कोण आई और कोण आर बराबर, कोण आई और कोण आर जो है बराबर होगा, तभी तो अपवर्तनांक बराबर होगा। और वो होगा कब होगा, कोण आई और कोण आर कब बराबर होगा, 0 पर। यानी जब कोण आई 0 हो तो कोण आर भी 0 हो जाएगा, उसका जो अपवर्तनांक है वो भी 0 हो जाएगा, जो विचलन कोण होता है 0 रहेगा। क्लियर हुआ, हो गया ना। चलो आगे बढ़ें। चलो ये समझ में आया, जब ये 0 डिग्री पर आपतित करेंगे तो ये क्या होगा, आप अपवर्तन का, इसमें जो अपवर्तन होगा वो नहीं होगा, अपवर्तन जो होता है वो नहीं होगा। जब कोई प्रकाश किरण माध्यम के सीमा पृष्ठ से लंबवत आपतित करते हैं, जब कोई प्रकाश किरण माध्यम के सीमा पृष्ठ से लंबवत आपतित करते हैं, सीमा पृष्ठ ये है, इससे लंबवत आपतित किया ना हमने, लंबवत आपतित करते हैं, तो उस कंडीशन में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो नहीं होता है, प्रकाश का अपवर्तन इस कंडीशन में नहीं होगा। समझ पाए हो ना।
इसको नोट कर लेना, नोट कर लिए होगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन कर लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चलो मिटाते हैं। अब क्या पढ़ना है भाई हम लोगों को? अब हम लोग को पढ़ना है क्रांतिक कोड। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, और उसके बाद उसका जो सॉल्व है, मतलब कैसे उस दिक्कत को दूर किया जाए, ये हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो अगर चैनल संबंधी तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी हमने आपको दिया हुआ है। ठीक, और कमेंट में आप कमेंट अगर कर देंगे तो भी हम सभी कमेंट्स को हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का भी कमेंट छूटेगा हमसे, सबके कमेंट्स हम पढ़ेंगे। ठीक, और सबके कमेंट्स पढ़ते भी हैं, और जो भी दिक्कत होती है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कमेंट कर दिया करो अगर कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक, चलो क्रांतिक कोड होती क्या है, क्रांतिक कोड हमको ये पढ़ना है आज। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे? क्रांतिक कोड। तो मान लो कि अगर जब पहले एक उदाहरण आप समझिए, उसके बाद क्रांतिक कोड आपको समझ में आ जाएगी। मान लो कि आपको अगर पानी में डुबा दिया जाए, ठीक, अब ये मत कहना कि सांस कैसे लेंगे। मान लो सांस वास का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप पानी के अंदर भी आप मान लो सांस अगर ले रहे हो, ठीक है, पानी के अंदर आप सांस आराम से ले रहे हैं। ठीक, मान लो ये आपके लिए छूट है कि पानी में आप सांस ले लोगे आराम से। ठीक, आपको पानी के अंदर डुबा दिया जाए। ठीक है, तो पानी के अंदर जब आप डूब जाएंगे तो जो पानी के ऊपर का जितना भी सतह है, मान लीजिए हम पानी के किनारे खड़े हैं, मान लीजिए आपको किसी नदी में आपको डुबा दिया गया है और मैं उस नदी के किनारे अगर खड़ा हूँ तो आपको क्लियर दिख पाएगा कि नदी के किनारे कौन खड़ा है? मैं खड़ा हूँ कि कोई और खड़ा है, कि कोई खंभा है, कि पेड़ है, क्या है? आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप क्या है, पानी में डूबे हुए हैं। उसमें से जब आप देखोगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देंगी। कभी आप कभी अगर गंगा जी में नहाने वहाने जाना तो गौर फरमाना इस चीज़ पर। ठीक है, जब पानी में मुंह अंदर जब करना तो देखना क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वैसे तो सभी लोग आंख बंद कर लेते हैं, लेकिन देखना। ठीक, या फिर देखने की क्या ज़रूरत है, कई लोगों को पता होगा। तो जब आप पानी के नीचे से आप देखोगे अगर ऊपर, तो जो विरल माध्यम है, जो पानी के ऊपर का विरल माध्यम है, क्या वो आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्रांतिक कोड होता क्या है? क्रांतिक कोड होता है जब आप पानी में या किसी भी सघन माध्यम में बना वो कोड जिसके कारण विरल माध्यम वाला जितना भी सामान है सब आपको एकदम क्लियर दिखाई दे। यानी पानी है, यहां से नीचे पानी है, इसके ऊपर विरल माध्यम है यानी हवा है। ठीक, यहां पर एक आदमी खड़ा है। ठीक, आप अगर नीचे से अगर देखेंगे तो यहां पर जो अविलंब है उसके सापेक्ष बना हुआ कोण जिसके कारण यहां पर खड़ा आदमी आपको एकदम क्लियरली दिखाई दे, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। समझ पाए? नहीं समझ पाए? पता था भाई इतने अच्छे आप लोग नहीं है कि आप लोग समझ जाएंगे, आप लोग अभी परेशान करेंगे तब आपको समझ में आएगा। होना भी चाहिए, इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो इसको फिगर के माध्यम से समझिए क्या है क्या नहीं है। फिगर जब बना देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद इसके कुछ डेरिवेशन भी है, वो जब आप देख लोगे तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप किसी को भी बैठा करके पढ़ा लोगे, इतना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो पहले इन सारी चीज़ों पर पहले ध्यान दो, उसके बाद पढ़ाने वाला नहीं सोचना। ठीक, चलो ये क्या है? यह पानी है, पानी है भाई, तुमको डुबा दिया गया पानी में। ठीक, ये क्या है? पानी पानी है। और ये क्या है? हवा है, हवा। ठीक, ये क्या है भाई? अभिलंब है, अभिलंब है। यहाँ से आप यहाँ पर आप खड़े हैं, दिखाई तो दे रहा है ना? यहाँ पर आप ऐसे खड़े हैं, बड़ा सुंदर लग रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं, तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो क्या होगा? ये जो हवा वाला ये जो माध्यम है ये आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। लेकिन मान लो यदि अगर ये क्रांतिक कोण है, यदि ये क्रांतिक कोण है
तो ये जो हवा वाला माध्यम है आपको एकदम क्लियर दिखेगा, ठीक। लेकिन अगर आप क्रांतिक कोण पर नहीं है, क्रांतिक कोण अगर नहीं बन रहा है एंगल, तो ये चीज़ आपको क्लियर नहीं दिखेगा। अगर ये क्रांतिक कोण होगा तभी आपको क्लियर दिख पाएगा, नहीं तो नहीं दिख पाएगा, ठीक। क्रांतिक कोण को प्रदर्शित किससे करते हैं? क्रांतिक कोण को सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका सटीक डिफिनीशन अभी मैं बोलूँगा, उसको आप लोग नोट कीजिएगा। ये मत लिख देना बोर्ड एग्जाम में जा करके कि मतलब देखने उखने वाला, ये सारी चीज़ें एग्जामिनर जो है देख करके बेहोश हो जाएगा, वहीं पे गिर जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें मत लिखना, मैं आपको डिफिनीशन बताऊंगा, ये केवल समझाने के लिए मैंने बताया है, ठीक। क्रांतिक कोण को सी से प्रदर्शित करते हैं। अब उसका डिफिनीशन लिखो, ठीक। क्रांतिक कोण का डिफिनीशन लिखो। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह कोण होता है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण 90 डिग्री हो जाए, ठीक। विरल माध्यम में बना कोण 90 डिग्री हो जाए, यानी ये अभिलंब से 90 डिग्री पर बना रहा है एंगल, ठीक। ये क्या है? ये अपवर्तित किरण है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यदि ऐसा होता है तभी आपको ये चीज़ यहाँ पर, अगर कोई खंबा खड़ा है या पेड़ खड़ा है तो दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यानी आपतित किरण सघन माध्यम में बना वह कोण होता है जिसके कारण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके कारण विरल माध्यम में बना अपवर्तित किरण, अपवर्तित कोण 90 डिग्री हो जाए, ठीक। सघन माध्यम में बना वह कोण होता है, सघन माध्यम का ही कोण क्या है? सी है। सघन माध्यम का वह कोण जिसके कारण विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण जो है क्या हो जाएगा? हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण कहेंगे, ठीक। इसका इंग्लिश क्या होता है? क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक। इंग्लिश पे हम इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि यूपी बोर्ड वालों को कुछ हम समझा सकें। यूपी बोर्ड ही क्या, जहाँ जहाँ एनसीईआरटी लगती है, बिहार बोर्ड कहीं भी हो, ठीक। अगर हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हो, ठीक, तो एनसीईआरटी जहाँ जहाँ लगती है वहाँ के लिए ये वीडियो एकदम परफेक्ट है। आप देखोगे तो आप लिख सकते हो, ठीक। जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। बस अगर वहाँ पर एनसीईआरटी पैटर्न से अगर पढ़ाई होती है और आप हिंदी में पढ़ना चाह रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एकदम सटीक है, ठीक। एनसीईआरटी में हो, हिंदी पढ़ो चाहे इंग्लिश पढ़ो, एनसीईआरटी है। सब इंग्लिश मीडियम में भी एनसीईआरटी एक ही है और हिंदी मीडियम का भी वही है, ठीक। अगर जैसे क्या है कि जब इंग्लिश मीडियम की किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम सर्च करते हैं तो सर्च जो लिस्ट होता है, सर्च लिस्ट में इतनी अधिक सारे वीडियोज आ जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स के लेक्चर आ जाते हैं कि बच्चा परेशान हो जाएगा कि पढ़े तो पढ़े किससे, इतने शानदार टीचर इतने शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं। लेकिन वही चीज़ यूपी बोर्ड में जो है सर्च करो तो कुछ आ जाते हैं, कुछ नहीं, मतलब बहुत सारे आते हैं, लेकिन क्या है कि उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए क्या है कि बच्चा जो है कंफ्यूज ही रह जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि यूपी बोर्ड वालों को मदद किया जाए, फिर सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे धीरे धीरे, ठीक। सबके अलग अलग प्लेलिस्ट हम बना देंगे, सारी चीज़ें रहेंगी। बस आप लोग शेयर किया कीजिए वीडियो, ठीक। कई बार हमने आपसे कहा है कि चैनल नया है और चैनल नया होने के कारण आप लोग को भी हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, तो ही हम आप लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे, ठीक। अगर आप लोग का सपोर्ट अगर नहीं रहेगा तो बताइए हम कहाँ तक कुछ मतलब आपका मदद कर पाएंगे। जब तक आप लोग का सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लोग का जो परिवार है वो जब बढ़ेगा तो जितने ही बढ़ेंगे उतना ही फ़ायदा होगा आप लोगों के लिए भी और हमारा भी, ठीक है। हमारा भी मनोबल ऊंचा होगा कि हम पढ़ा रहे हैं तो लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बस। और उसके बाद लाइव सेशन भी आना स्टार्ट होगा, ठीक है। हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सोचते नहीं हैं, आप ही लोगों के लिए हम सोचते हैं, ठीक है, कि लाइव सेशन कैसे लाया जाए और फिर बहुत सारी दिक्कतें हैं जो दूर किया जाए, ठीक है। ये बस तभी दूर हो सकती है जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे तभी दूर हो पाएगी, ठीक है।
तो ये जो वीडियो है अगर देख रहे हो तो बहुत शेयर करना, ठीक है, जितना हो पाएगा पूरा जोर लगा करके शेयर करना, ठीक भाई। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपका भी तो कुछ दायित्व है। चलो आगे बढ़ते हैं बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक। चलो, तो क्रांतिक कोण का डिफिनीशन आपने लिख ही लिया होगा, ठीक है। सघन माध्यम में क्रांतिक कोण वह कोण है जो सघन माध्यम में बना कोण, ऐसे सुनो, सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके कारण विरल माध्यम का बना कोण 90 डिग्री हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इस पर एक डेरिवेशन है, उसको आप लोग कर लीजिए। डेरिवेशन के बाद हम लोग चलेंगे घर, डेरिवेशन के बाद नहीं, कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग चलेंगे घर और बैठ करके उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको पहले मिटा दे, ठीक, या फिर फिगर रहने दे, फिगर की जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक। ये क्या है, ये 90 डिग्री है और ये क्या है, हवा है, यानी विरल माध्यम है, ठीक है। चलो, तो इसका डेरिवेशन के लिए, इसके डेरिवेशन के लिए मिटा ही देते हैं, इसको इधर बनाते हैं फिगर, ठीक। ये क्या है, ये ऐसे गया और ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया भाई। ये क्या है, क्रिटिकल एंगल है, सी है, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं क्रांतिक कोण को, ठीक। यहाँ पर तुम हो, ठीक, क्या हो, तुम हो, सुंदर सुंदर से, एक पैर लंबा है एक पैर छोटा है, ठीक है। चलो, तो क्रांतिक कोण का जो डेरिवेशन है आप कैसे करेंगे ये जानिए, ठीक। आपने स्नेल का नियम तो कभी ना कभी जिंदगी में पढ़ा होगा, आज के भी लेक्चर में कई बार यूज हुआ है, साइन आई अपॉन में साइन आर। और हाँ, ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि कभी कभी 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ देता है कि स्नेल के नियम क्या है। स्नेल का नियम लिखिए और उसका जो नियम दिया था साइन आई अपॉन साइन आर, इसको भी लिखिए। तो स्नेल का नियम यही होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। इसी को लिखना है, अभिलंब वाला नहीं कि अभिलंब आपतित किरण अपवर्तित किरण एक ही बिंदु पर होता है, वो नहीं है, केवल ये वाला है स्नेल का नियम जो हमने लिखा हुआ है, ठीक। स्नेल का नियम है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1n2 होता है, 1n2 होता है कि नहीं होता है, होता है ना, 1n2। अब साइन आई ये क्या है, ये है पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ये सघन है और ये विरल है, ठीक। ये पहला माध्यम होगा, ये दूसरा माध्यम होगा, क्योंकि हम इसको पहला माध्यम मान करके चल रहे हैं। इसी को जैसे हम ये विरल वाले से प्रकाश डालते थे तब सघन में आता था, लेकिन इस बार सघन से प्रकाश हमने डाला तो विरल में जाकर के 90 डिग्री पर बनाया है, और इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं, उसी का हमको डेरिवेशन करना है। तो साइन आई यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन आई यहाँ पर बनता था हमेशा, तो आई इज इक्वल टू सी हो गया है, सी, और ये क्या है, साइन आर है, ये क्या है, आई था, आई, और ये वाला आर था, तो आई वाला इस समय क्या बन गया है, सी बन गया है, क्रिटिकल एंगल, तो साइन सी अपॉन में साइन आर वाला, साइन आर के जगह पर ये 90 डिग्री बन रहा है ना, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1n2, ठीक, क्या है 1n2। अब देखो यहाँ पर साइन सी है, साइन सी उसी तरह से रहेगा, साइन सी उसी तरह रहेगा, और यहाँ पर साइन 90 है, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1 इज इक्वल टू 1n2, 1n2। अब आपने कभी अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी पढ़ा होगा 1n2 इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 2n1, ये आपने पढ़ा था, इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था आपने, एक भूलना नहीं। तो यहाँ पर 1 अपॉन में 2n1 लिख सकते हो इसी से, पहले ये था अब हमने ये लिख दिया, ठीक। इसको भी नोट कर लेना कहीं किनारे ताकि भूले ना, ठीक। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन n लिख सकते हो, साइन c इज इक्वल टू 1 अपॉन में n, इसको n लिख सकते हो ना, n लिख सकते हो,
तो C इज इक्वल टू हमको निकालना ना, क्रिटिकल एंगल हमको निकालना है, तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n। ठीक है, अब ये इस पे -1 कैसे आया है ये भी बताते हैं। C इज इक्वल टू अगर करोगे तो साइन नीचे आ जाएगा, साइन नीचे आएगा तो 1/, में साइन और इंटू n, ये आ गया। लेकिन हमको साइन हमको नीचे नहीं अच्छा लग रहा है, हमको साइन नीचे नहीं अच्छा लग रहा है, गंदी बात होती है नीचे लिखना। ठीक है, मान लो आप नाराज हो गए, टीचर से कहा कि नहीं हमको नीचे हमको नहीं लिखना है, तो टीचर क्या करेगा भाई, सोचेगा बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है तो साइन को ऊपर कर देते हैं। तो साइन को जब ऊपर करते हैं तो साइन पे -1 हो जाता है इंटू 1/n, ये ऐसे हो जाता है। समझ में आया? ये हम लोग का क्या है, क्रिटिकल एंगल का डेरिवेशन हमने क्लियर कर लिया, नोट कर लो। ठीक है, चलें आगे। चलो अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लें क्या, आए क्वेश्चन कर ले क्या, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई प्रकाश किरण पानी के माध्यम से हवा में, कोई प्रकाश किरण पानी के माध्यम से हवा में आगे क्या कह रहा है भाई, हवा के माध्यम में जाती है। ठीक, हवा के माध्यम में जाती है तो क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। हवा के माध्यम में जाती है तो क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए भाई कीजिए, क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया है, ANW, यही दी हुई ना, दिया है 4/3, ये क्वेश्चन में हमको दे दिया है। ठीक, क्या किया है, क्वेश्चन में दिया है हमको। ठीक है, ANW हमको क्वेश्चन में दे दिया है, तो उसका मदद लेकर के हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या है, पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष दिया है। ठीक है, तो साइन या फिर C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/, में n आपने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन इनवर्स 1/, में ANW लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। तो साइन इनवर्स 1/, में 4/3 लिख सकते हो एकदम। ठीक, अब क्या करोगे, साइन इनवर्स ये 3 है, इसको ऊपर भेज दो तो 4/3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ये क्या आ गया, ये आ गया क्रिटिकल एंगल C। ठीक, क्या आ गया भाई, क्रिटिकल एंगल C आ गया। ठीक, क्लियर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट लो। ठीक, हम मिटाते हैं इसको, आगे की चीजें पढ़ते हैं। ठीक, मन लगा करके पढ़ो पूरा, बस इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। चला जाए क्या घर अब, चलो। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिना लाइक किए मत भागना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। ठीक, अगर कुछ सीख पाए उस वीडियो से, अगर जरा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल ऊंचा होता है। ठीक, आप लोग जैसे जैसे अगर लाइक करते हो तो हम लोग का मनोबल और ऊंचा होता जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कीजिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो, और शेयर जो है, शेयर हमेशा आप लोग किया कीजिए, क्योंकि ये नया चैनल है, आप लोगों को भी पता है कि ये नया चैनल है, और हमेशा नए चैनल पर बहुत ज़्यादा तुरंत नहीं आ जाते हैं सब्सक्राइबर, धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, तो
आप लोग जहाँ भी पढ़ते हैं, जहाँ भी कोचिंग क्लासेस में आप पढ़ते हो, और जितना भी आपसे हो पाए आप लोग शेयर किया कीजिए। जहाँ भी कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हो या फिर स्कूल में आप पढ़ते हो वहाँ पर जाइए तो अपने दोस्तों से कहिए कि यार कोई है जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं और ऐसे इनका वीडियो है और पूरा का पूरा हिंदी में पढ़ाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा हिंदी में पढ़ाते हैं, क्योंकि हम आप लोगों के लिए एक एक शब्द हिंदी बोलते हैं ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो हिंदी मीडियम वालों के लिए। इसलिए पूरा का पूरा हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं, और इसलिए हमें जितना दिक्कत होता है वो तो केवल मैं ही समझ सकता हूँ कि मुझे कितनी दिक्कत होती है केवल ऑल टू ऑल हिंदी बोलने में, शुद्ध हिंदी बोलने में कई लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आप लोगों के लिए इतना दिक्कत सह रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी कुछ दायित्व बनता है कि नहीं बनता है? दायित्व बनता है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ठीक है। और जितना भी हो सके आज ये वीडियो जो है अगर अच्छा लगा है तो पूरा एकदम जी जान लगा करके शेयर कर दो, ठीक है। चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा आगे तक हमारा चैनल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से पढ़ सकें, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए बहुत आसानी होती है यूट्यूब पे कोई भी टॉपिक खोजने के लिए, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वे खोजते खोजते परेशान हो जाते हैं वे बच्चे, और अंत में क्या होता है कि परेशान होकर के बैठ जाते हैं, ठीक है। जो उनको जानना होता है वो उन तक पहुंच नहीं पाता है, और जो बताते हैं वो इधर उधर करके बताते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही चैनल सबसे बेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे चैनल हैं, ठीक, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं हिंदी मीडियम में भी, लेकिन क्या है कि किसी दिक्कत के कारण या फिर किसी मतलब कोई भी दिक्कत हो वो यूट्यूब पर नहीं है, या फिर आपको उसके लिए फ़ीस देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये अपना एक चैनल बनाया है, इस पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक, और वो भी हिंदी में, ठीक है। और कॉन्सेप्ट तो आप लोग देख ही रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं वो बेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक। और हर एक टीचर प्रयास करता है कि वो अच्छे से पढ़ाए, बस कोशिश बच्चों को, बस कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं तो उसके बाद से उस पर कितना वो मतलब आगे मतलब उस पर काम कर पा रहे हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पर 2 3 4 5 क्वेश्चन कराए, उस पर आगे जा कर के आप अपने किताब से खोज करके, इधर उधर बहुत सारे क्वेश्चन छिटके रहते हैं आपकी किताब में, सभी क्वेश्चन को खोज करके निकालिए और उसको सॉल्व कीजिए, ठीक, उसको सॉल्व कीजिए। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों का फिजिक्स में बहुत लाजवाब नंबर आएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है नंबर पाने से। बस आप लोग न्यूमेरिकल जो है एक एक न्यूमेरिकल अपने किताब का कीजिए, सॉल्व कीजिए और उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक अच्छी बात यह है कि मैंने इस चैनल पे प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट्स के, जितने भी सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ, और हर एक क्लास के अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, ठीक। उस प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके आराम से हर एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जो आपको पढ़नी है, ठीक। उस पर जाइए, आराम से आप अपना सब्जेक्ट पढ़िए, जिस भी क्लास का चाहिए उस क्लास का आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, ठीक है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए, ऊपर रहता है चैनल, जब आप मेरा खोलोगे तो उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन रहेगा, उसमें जाकर के आराम से किसी भी क्लास का आप प्लेलिस्ट उठाइए, उसमें जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हो, आराम से देख सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। जल्द ही अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस आएंगे और लाइव आएंगे क्लासेस, जिसमें आप लोग अपने डाउट्स को फेस टू फेस क्लियर कर सकते हो, ठीक। आपकी दिक्कतों को हम समझेंगे और हमारे जो भी हम सॉल्व करके बताएंगे वो आप तुरंत समझोगे, ठीक है। जो भी दिक्कत रहेगी आप वहाँ पर अपना क्लियर कर सकते हो। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक। उसके बाद लाइव सेशन आएगी और हर एक वीडियो में हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं, हर एक वीडियो में सोचते हैं कि कुछ ना कुछ नया करें जिससे आप लोगों को वीडियो देखने में सुविधा हो, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, अच्छा लगे आप लोगों को। बस यही सारी चीज़ें आप लोगों से कहनी थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेक्चर इस चीज़ पर नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत सारे काम होते हैं, मुझे पता है, ठीक। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मन लगा करके पढ़िए, जितना भी हम मेहनत कर रहे हैं बस उसका फल हमें मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं, ठीक। तो इसलिए शेयर जम करके करो, ठीक है, पढ़ते रहो मन लगा करके। चलते हैं, ठीक, गुड बाय, टेक केयर, ठीक। और क्लासेस तो आप लोगों की चल नहीं रही हैं, पढ़ते रहो, बस जितना पढ़ पा रहे हो उतना पढ़ो, ठीक है। चलो।